आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को समझने से पहले आपको हार्ट की लेयर्स का पता होना चाहिए। आपको पता है हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो इंटरनल लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम, और उसके बाद क्या होती है मिड वाली लेयर मायोकार्डियम, और जो सबसे पहली लेयर होती है उसे बोलते हैं एपिकार्डियम। अब बेसिकली बात करें हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की, तो क्या होता है बेसिकली जो एंडोकार्डियम लेयर होती है इसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसके इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियम को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और इसमें जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं वो एक से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मोर देन वन हार्ट वॉल्व्स इन्वॉल्व, उसे बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब बेसिकली यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ लें, फर्स्ट एड से भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इसने कहा हुआ है कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट और दूसरी सब एक्यूट। यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक्यूट की जो कॉज होती है वो क्या होता है, स्टेफ ऑरियस। जो स्टेफ ऑरियस होता है वो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है, जबकि जो वेडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई है वो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस उसका कॉजेटिव एजेंट है। जबकि एक्यूट क्या होता है, इसकी जो हाई वायरुलेंस होता है, हाई वायरुलेंस होता है, जबकि जो सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है उसकी जो वायरुलेंसी होती है वो लो होती है। और जबकि एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, इसमें लार्ज वेजिटेशन होती हैं। लार्ज वेजिटेशन कहाँ पे बनती हैं, बेसिकली ये नॉर्मल वॉल्व्स पे बनती हैं। हार्ट के जो नॉर्मल वॉल्व्स हैं वहाँ पे एक्यूट एंडोकार्डाइटिस होता है, उसमें लार्ज वेजिटेशंस बनती हैं, और उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, स्टेफ ऑरियस है, और इसकी वायरुलेंसी हाई होती है। जबकि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के इसमें आपकी जो वेजिटेशन बनती हैं वो क्या होती हैं, वो स्मॉलर वेजिटेशंस बनती हैं। और स्मॉलर वेजिटेशन अगर हार्ट का प्रीवियसली वॉल्व डिजीज था या कंजेनिटल हार्ट वॉल्व है, वहाँ पे ये स्मॉल वेजिटेशंस बनती हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में। जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, वो बेसिकली क्या है, रैपिड ऑनसेट होता है, जबकि सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के जो है वो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है डेवलप। अब इसमें एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में ट्राइकस्पिड वाल्व मोस्टली इन्वॉल्व होता है, और ये मोस्टली जो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है वो आईवी ड्रग अब्यूजर में होता है। अब इस चीज़ को यहाँ से समझ लेते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेसिकली क्या है। ये इन्फेक्शन है एंडोकार्डियल सर्फेस ऑफ हार्ट, जो एंडोकार्डियल सर्फेस होती है हार्ट की सबसे इंटरनल, उसके इन्फेक्शन को बोलते हैं। उसमें मोर देन वन वॉल्व्स हार्ट के होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और उसका मोस्टली इसमें बैक्टीरिया काज करता है एज कम्पेयर टू फंजाई। अब इसकी टाइप्स की मैंने बात कर रही है, इसमें 2 टाइप्स हैं, एक्यूट और सब एक्यूट। एक्यूट मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यूज आती है कि स्टेफ ऑरियस एक्यूट एंडोकार्डाइटिस की कॉज है जो हाई वायरुलेंस होता है। और सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें जो वेजिटेशन होती है लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन बनती हैं जो नॉर्मल वॉल्व्स पे बनती हैं। पहले से वॉल्व बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और ये इसका रैपिड ऑनसेट होता है। जब ये सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या होता है, ये इसकी कॉज के एमसीक्यूज है, वेडियंस स्ट्रेप्टोकोकाई इसकी कॉज है, ये लो वायरुलेंस होता है। और इसमें स्मॉल वेजिटेशन कहाँ पे बनती है, जो कंजेनिटली शुरू से ही वॉल्व इन्वॉल्व अब नॉर्मल हो या उसमें डिजीज्ड वॉल्व हो, उसमें बनता है सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। और ये एमसीक्यूज आता है कि पेशेंट है उसने डेंटल प्रोसीजर किया हुआ है, डेंटल प्रोसीजर परफॉर्म करवाया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, उसको फीवर और न्यू मर्मर डेवलप हुआ है। इसका मतलब क्या है, उससे सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस हो गया है, और इसके जो ग्रेजुअल ऑनसेट होता है। ये भी एमसीक्यूज है, डेंटल प्रोसीजर वाला आता है, इसका सिनेरियो आता है, और इसमें जो ग्रेजुअल ऑनसेट है। जबकि यहाँ पे एमसीक्यूज आता है कि इसमें कौन कौन से वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं, हार्ट के वॉल्व्स। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो माइटल वॉल्व है मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होता है, दूसरा फिर ऑर्टिक वॉल्व इन्वॉल्व होता है, उसके बाद क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व होता है। सबसे मोस्ट कॉमन माइटल वॉल्व और सबसे लीस्ट कॉमन ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो उसका नमूनिक है मैट। और आपको पता है जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये क्या होता है, ये आईवी ड्रग अब्यूजर में भी इन्वॉल्व होता है। जो पेशेंट आईवी ड्रग अब्यूजर होते हैं उनमें ट्राइकस्पिड वॉल्व इन्वॉल्व होता है। निमोनिक है MAT। माइटल वॉल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, फिर ऑर्टिक वॉल्व, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसमें ये आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब इसके हम बेसिकली बात करेंगे प्रेजेंटेशन, क्लिनिकल फीचर के हैं सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस के। देखें इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें
तो उसका नमूनी क्या, फ्रॉम जेन आई जी। एफ से क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में फीवर होता है, और फीवर क्या होता है, किस डिग्री का होता है, ये 38 सेंटियस ग्रेड होता है, या इसको 100.4 फ़ारेनहाइट का होता है फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है। अब यहाँ पे लिखा फीवर होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, और आर से क्या, रोथ स्पॉट होते हैं। रोथ स्पॉट बेसिकली क्या होते हैं, रोथ स्पॉट बेसिकली ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, रेटिनल हेमरेज हुआ है। जो रेटिनल हेमरेज हुआ है उसका जो सेंटर ऑफ बेल है, इसको क्या बोलते हैं, रोथ स्पॉट, जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रोथ स्पॉट, रेटिनल हेमरेज और लेजन विद पेल सेंटर। ओ से क्या है, फ्रॉम का, ओ से क्या है आपका, इसमें ओस्लर नोड्स होती हैं। ओस्लर नोड्स जो क्या होती हैं, वो वेरी पेनफुल होती हैं। ओस्लर नोड्स, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ओस्लर नोड्स हैं, ये फिंगर और टोस। ओस्लर नोड ये पेनफुल होती हैं, सबक्यूटेनियसली नोड्यूल्स होते हैं इन पल्प ऑफ डिजिट्स। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ओस्लर नोड्स क्या होती हैं, ये पेनफुल होती हैं, रेज्ड वलेसियस लेयन होते हैं और फिंगर एंड टो पैड्स पे। अब जो फ्रॉम का एम है, एम से क्या है, इसमें मरमर होता है। अगर सिनेरियो आता है कि पेशेंट है उसको डेवलपर न्यू मरमर है, तो क्या आपकी चॉइस आफ्टर डेंटल प्रोसीजर, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। मरमर होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा जेनेसिस में क्या, जेनवे लेजन्स होती हैं। जेनवे लेजन बेसिकली क्या होते हैं, ये पेनलेस फ्लैट अरिथमेटिस लेजन होते हैं पाम और सोल्स पे, ठीक है। ए से क्या है, ए में पेशेंट में क्या होता है, अनीमिया भी होता है। एन से क्या है आपका, एन से नेल्स बड का हेमरेज हो जाता है या स्प्लिंटर हेमरेज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ है, एन से स्प्लिंटर हेमरेज, जो लीनियर हेमरेज है वो नेल बेड पे होता है, ठीक है। ई से क्या है, इसमें एम्बोलिज्म होता है, और कौन सा एम्बोलिज्म होता है, इसमें सेप्टिक एम्बोलिज्म होता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टिक एम्बोलिज्म। ये तमाम फीचर उसका नमूनिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का फीचर्स क्या होते हैं। और दूसरा इसमें आई जी, फ्रॉम जेन आई जी। आई से क्या है, इसमें इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में। और जी से आपका क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। ये चीज़ें यहाँ पे आप समझ लें। अब देखें इसमें जो MCQs के लिहाज से देखें तो दोबारा इसको रिवीजन भी कर लेते हैं कि इसके प्रेजेंट फीचर्स क्या होते हैं। फीवर होता है, पेशेंट न्यू मरमर के साथ आ रहा है, और वेस्कुलर इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, ये सारे मैंने आपको बता चुका हूँ। और वेस्कुलर फिनोमिना में बेसिकली क्या, सेप्टिक एम्बोलिज्म हो सकता है, पिटैकी हो सकते हैं, स्प्लिंटर हेमरेज हो सकता है जिसमें लीनियर हेमरेज होता है नेल बड पे, जेनवे लेजन हो सकते हैं। जेनवे लेजन आपको पता है पेनलेस फ्लैट एरिथमेटस लेजन होते हैं पाम और सोल्स पे। जबकि इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना की बात करें, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में इम्यून कम्प्लेक्स की डेपोजिशन होती है और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, और इसके अलावा ओस्लर नोड्स होती हैं। ओस्लर नोड्स बेसिकली क्या होती हैं, पेनफुल होती हैं, पेनफुल नोड्स होती हैं, रेज्ड विलेसियस लेजन होते हैं फिंगर और पैड्स पे। उसके बाद रोथ स्पॉट क्या होते हैं, बेसिकली रेटिनल हेमरेजिक लेजन होते हैं विद पेल सेंटर के साथ। अब यहाँ पे MCQs के लिहाज से ये वाले MCQs पूछते हैं कि प्रोस्थेटिक वॉल में क्या उसकी कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं। जो प्रोस्थेटिक वॉल में इसमें इन्वॉल्व होता है स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर GIT प्रोसीजर कोई करवा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एंट्रोकोकस इन्वॉल्व होता है। जबकि कोलन कैंसर में स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलेटिक्स या स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस इन्वॉल्व होता है। स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलेटिक्स का जो दूसरा नाम है वो स्ट्रेप्टोकोकस बोवियस है। ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं, हैसिक ऑर्गेनिज्म। H से क्या आपके हीमोफिलस एग्रीगेटी बैक्टर, जिसे पहले हम एक्टिनोबैसिलस बोलते थे, कार्डियोबैक्टीरियम है, इकिनेला और किंगनेला है। ये सारे क्या करवाते हैं, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर हम पेशेंट का कल्चर परफॉर्म करते हैं, कल्चर नेगेटिव हो गया है, नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉक्सिला बार्टुनेला उसका कॉजेटिव एजेंट है।
ये MCQs आता है कि हम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का हमने ब्लड कल्चर परफॉर्म करवाया लेकिन उसका क्या हुआ है, कल्चर नेगेटिव, तो कॉक्सिला बार्टोनेला उसकी पॉजिटिव एजेंट है। इन जो IV ड्रग अब्यूजर हैं उसमें क्या मोस्टली जो इन्वॉल्व होता है वो स्टेप फोरियस होता है। आपको पता है स्टेप फोरियस क्या करवाता है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस करवाता है। और इंजेक्शन ड्रग यूज़ में क्या होता है, सीडोमोनास, और IV ड्रग अब्यूजर वगैरह में होता है इंजेक्शन ड्रग का यूज़ करते हैं, सीडोमोनास करवा सकते हैं और कैंडिडिया करवा सकता है। अब बेसिकली इसका जो फिनोमिना देखें, इसमें क्या होता है, ये एक एंडोथेलियल की इंजरी हो गई है। एंडोथेलियल की इंजरी होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाती हैं, आपकी वेजिटेशंस बन जाती हैं। वेजिटेशन किन किन चीज़ों से इन्वॉल्व होती हैं, वेजिटेशन में प्लेटलेट्स होते हैं, फाइब्रन्स होते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, माइक्रोब्स। ये बेसिकली वेजिटेशन कहाँ बनती है, ये हार्ट के वॉल्व्स के अंदर बनती है। हार्ट के वॉल्व्स के अंदर ये एंडोथेलियल इंजरी होने की वजह से क्या बनती हैं, वेजिटेशंस। अब इसको मैं आपको पिक दिखा देता हूँ, ये A पिक A है। बेसिकली ये बेसिकली वेजिटेशंस बन गई हैं। दोबारा देखें, ये वेजिटेशंस बन गई हैं। अब ये वेजिटेशन बनने की वजह से हार्ट जो वॉल्व है उसकी रेगिटेशन हो सकती है। रेगिटेशन के बनने के बाद क्या होते हैं, आप वहाँ पे सेप्टिक एम्बोलिज्म डेवलप होते हैं। अब बेसिकली उसने बोला कि एंडोथेलियल की इंजरी हुई है जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन हुई है। वेजिटेशन प्लेटलेट्स, फाइब्रन, माइक्रोब से कंसिस्ट हो रही थी हार्ट वाल्व्स के अंदर, जिसकी वजह से वाल्व्स के अंदर रेगिटेशन करवा देते हैं और सेप्टिक एम्बोलिज्म करवा देते हैं। आपको पता है लेफ्ट साइड हार्ट की सप्लाई को क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जबकि राइट साइड हार्ट की सप्लाई को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर लेफ्ट साइड का जो एम्बोलिज्म है उसे बोलते हैं आर्टिरियल एम्बोलिज्म, अगर राइट साइड का एम्बोलिज्म है पल्मोनरी का उसे बोलते हैं वेनस एम्बोलिज्म। अब इसकी डायग्नोस के लिए हम क्या करवाते हैं, जो डुक मॉडिफाइड क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल ब्लड कल्चर लेते हैं और इकोकार्डियोग्राफी के जरिए इसकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की डायग्नोस करते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं।